काफ़ी दिन से था कि कुछ प्रयास किया जाए, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन सर अब मैं ठीक हूँ। और आज मैंने एमएलसी जी से मुलाकात करी। हमारे साथ में हमारे मंडल के मांडलिक मंत्री राधेलाल गौतम जी, मीडिया प्रभारी सर्वेश विश्वकर्मा जी, इन लोगों के साथ में मैं मिलने गया। हमको पहले से भी जानते थे, और क्योंकि हमारा कॉलेज चलता है और माननीय एमएलसी जी का भी कॉलेज चलता है, तो बातचीत हुई तो काफ़ी सकारात्मक बातचीत थी। हम लोगों ने बात की तो कहा कि जो आपका ये मैटर चल रहा है, ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, और आप लोग प्रयास कर ही रहे हैं, थोड़ा प्रयास और कर लीजिए, आपका भविष्य निश्चित ही बहुत जल्द उज्जवल होगा। हमने ये भी कहा कि चूंकि भाजपा का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका साथ, विकास, सबके विश्वास में हम 1.5 लाख शिक्षा मित्र भी आते हैं। और चूंकि हम भी प्राथमिक विद्यालय में नौनिहाल बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सर अलग विषय है कि हमें एक मजदूर से भी कम मानदेय दिया जाता है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को हम बच्चों के सामने नहीं शो करते हैं। हम अपने आप को ही सब कुछ मानते हुए कि चलो जो भी है हम बच्चों के समर्पित हैं, और प्राथमिक विद्यालय में हम लोग अपना 24 वर्षों से योगदान कर रहे हैं। और तो कहा कि नहीं, हम लोग ये बात जानते हैं कि आप लोग जो है तब विद्यालयों को खोलते थे जब टीचर नहीं थे, विद्यालयों में ताले बंद थे, और हमें सारी चीज़ें पता है, और हम आपके लिए जल्द ही प्रयास करेंगे। हमने कहा आप प्रयास करिए, और हमारी मुलाकात शीघ्र ही माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कराइए। हम उनसे निवेदन कर सकें कि हमारा भी अब बहुत दिन हो गया। भगवान राम को भी 14 वर्ष वनवास हुआ था, हमको तो 24 वर्ष हो गया वनवास में रहते रहते। सब चीज़ें की काफ़ी सकारात्मक रहा सर, और निश्चय ही अब हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा सर। जी सर। सविता जी, अगर आपको प्रोग्राम में रहना तो कैमरा ऑन करके बैठिए, बंद करके नहीं चलेगा काम। चलिए, जब आएंगी तब बात करते हैं। आ गई क्योंकि आ गए सर। नमस्ते नमस्ते सर। नहीं, नमस्ते ठीक है। मेरा मकसद ये रहता है कि इसके पूरे पहले के जी उसमें वो काला आता है तो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल प्रोग्राम तो सर, पूरा थोड़ा चल सा जाएगा जी। नेटवर्क इशू रहता है सर जी हमारे यहाँ। जी, सविता और राय इसके या पहले भी सर हम आपके डिबेट में सर बैठ गए हैं। जी, बोलिए सविता जी। जी जी सर, जैसा सर हमारे भाई ने बताया कि अभी जल्द ही कमेटी बैठी, बैठक हुआ मंत्रियों से मिलने का, तो ये जो है सिलसिला चलता आ रहा है। और कई बार कमेटी बनी, कमेटी भंग हुई, कमेटी से कुछ भी हम लोगों के लिए पॉजिटिव हम लोगों को नहीं मिला। तो इस बार मंत्री जी से बड़ा ही आश्वासन मिला है, और कि बहुत अच्छा होने जा रहा है हम लोगों का लास्ट ये नवंबर और स्टार्टिंग दिसंबर तक का। तो हम लोग भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे मेरे भाई ने कहा कि 14 साल का वनवास तो राम जी का भी हुआ था और खत्म हो गया, हम लोगों का तो 24 साल का हो गया सर। और बड़ा सर, अब इसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि 10,000 रुपए का अल्प मानदेय जो है किस तरीके से, और एक जो मजदूर है उससे भी कम मजदूरी हम लोगों को मिलती है। 300 रुपए एक दिन का मिलती है, जहाँ 3-3 हजार रुपए एक दिन का सबको मिलता है। बराबर का काम हम लोग करते हैं, और जिन स्थितियों में हमको नियुक्त किया गया उन चीजों को सरकार अगर नहीं सोचती है, तो ये सरकार के लिए भी और हम लोगों के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी ये चिंताजनक है कि जो काम करता है, बराबर काम कर रहा है, जिसने अपना गोल्डन एज बेसिक शिक्षा में निछावर कर दिया, आज वो 10,000 पे रिटायर हो जा रहा है। उसकी बेटियां आत्महत्या कर ले रही हैं कि मेरे पिता के कंधे पर मेरे शादी का भार है, इससे अच्छा है कि हम फांसी का फंदा लगा करके मर जाते हैं। तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज ही होगा। और हम तो अब क्या कहें सर जी, 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं शासन प्रशासन से, जो भी हम लोगों से होता है शासन प्रशासन से अपना मिनती मनुहार करते रह रहे हैं सर जी। दुर्भाग्य सबसे बड़ा सर जी ये है कि जो अगस्त 2017 का राजपत्र था हम लोगों का, जो समायोजन निरस्त हुआ, राजपत्र में सर विशेष रूप से ये निर्देश था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि जो भी शिक्षा मित्र हैं उनको सेवा में रखते हुए जो भी अर्हता है उसको पूरी कराई जाए।
और हर राज्यों के सरकारों ने इस चीज को फॉलो किया कि उनको निकाला नहीं गया, क्योंकि प्रशिक्षण हमारा वैध है। और ऐसे देखा जाए सर तो हम जो वेतन मान पा रहे हैं वो शिक्षा मित्र का पा रहे हैं, और आप ऐसे देखें तो हम प्रशिक्षित हैं, और प्रशिक्षित